तो दशरथ जी ने यज्ञ का तुरंत परिणाम, अग्नि देवता पायस के रूप में प्रकट हुए और पायस लेकर के प्रकट हुए तो कहा तीनों रानियों को पान कराइए। बाबा कहते हैं पायस को हाथ में लेकर के राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों को पायस का भाग बांटा है और क्या कहा, अर्ध भाग तब त्याग के साथ कौशल्या दीने उभय भाग आधे कर, आधा भाग पूरा आधा माता कौशल्या को। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे रामनवमी के साथ साथ एक उत्सव और आने वाला है, उसके विषय में सुनिएगा। आधा भाग माता कौशल्या को, आधे से आधा सुमित्रा जी को और बिल्कुल जो एक चौथाई बचा हुआ था वो केकई को दिया। तो केकई ने मन में विचार किया कि दीदी को इतना दिया है, सुमित्रा जी को इतना दिया है, मुझे इतना सा दिया है, ये सब भेदभाव क्यों, ऐसा सोच रही थी। और तभी हाथ में पायस रखा था, पान करने ही वाली थी, पर मन में असंतोष आ गया। जब जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि कर लेनी चाहिए, क्योंकि विधि का विधान सबके लिए बराबर होता है। एक चील आई हाथ पर झपट्टा मार करके और जो पायस था माता केकई के हाथ में वो लेकर के उड़ गई। अब माता सुमित्रा ने देखा कि केकई, रानी केकई का हाथ खाली हो गया है, कुछ नहीं है हाथ में, तो सुमित्रा जी का भाव है, अपनी पूरी खीर केकई को दे दी कि कोई बात नहीं, आपके बेटे को मैं पालन कर लूंगी, ये पायस आप पान कर लीजिए। तब माता कौशल्या ने अपने में से आधा और रानी केकई ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा जी को दिया, यानी कि एक ने लक्ष्मण दे दिया और एक ने शत्रुघ्न दे दिया, दो भाग प्राप्त हुए। तीनों रानियों ने पायस का पान किया है। मंदिर महसव राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। जो चील गई थी उसका क्या हुआ, उत्तर दिशा की कंदरा में माता अंजना रोज शंकर भगवान को जल चढ़ाती है और जल चढ़ाकर क्या प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, महाराज केसरी के समान बल वाला, पवन देव के समान तेज वाला, ठीक है ना, और आपके समान ऊर्जा वाला बालक मुझे प्राप्त हो। रोज जल चढ़ाती है और एक दिन जल चढ़ाने का पुण्य मिल गया। वो जो चील पायस लेकर आ रही थी तो माता अंजना जल चढ़ा करके जैसे ही अपने हाथों को इस प्रकार से और प्रणाम करके प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम प्रार्थना करते ही हैं, जैसे ही ऐसे हाथ फैलाए उधर सूरज की तेज रोशनी से चील की आंखों पर अंधकार छा गया, वो डगमगाई और मुख खुला और जो पायस गिरा वो माता अंजना के हाथों को प्राप्त हुआ। माता अंजना ने प्रसाद मान करके स्वीकार कर लिया और उसको स्वीकार करने से माता अंजना ने गर्भ धारण किया और तब माता अंजना के यहाँ महाराज केसरी के समान बल वाला, पवन देव के समान तेज वाला और शंकर भगवान के समान ऊर्जा वाले साक्षात 11वें रुद्र अवतार के रूप में बजरंगबली महाराज प्रकट होकर के आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कई प्रकार के रामचरितमानस में इस बात का वर्णन हम लोग देखते हैं, छेपक रामायण में भी ये प्रसंग आता है। कई हमने कल्याण के अंक में इस बात को पढ़ा है। चलिए मान लो ना भी पढ़ा हो तब क्या प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज जिस पायस के प्रभाव से भरत जी आने वाले थे उसी पायस के प्रभाव से हनुमान जी आए, इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का प्रमाण देगी रामचरितमानस, क्योंकि तुम मम प्रिय, आगे चौपाई में भूल गई, पूरा कीजिए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। क्यों? क्योंकि जिस पायस से भरत प्रकट होने वाला था उसी पायस से तुम प्रकट हुए हो, तो तुम में और भरत में कोई अंतर, तो जितना भरत मुझे प्यारा है उतने तुम मुझे प्यारे हो, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बजरंगबली महाराज अभी हम लोग देखने वाले, हनुमान प्रकट उत्सव आने वाला है, हम दर्शन करते हैं तो बजरंगबली महाराज प्रकट होते हैं। इधर माता कौशल्या ने गर्भ धारण किया है, मंदिर महसव राजई रानी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकृति जैसे प्रसन्न हो गई, जहां जहां जिसको जैसे आनंद उठा, समुद्र के अंदर से मणियां उछलकर बाहर आने लगी, क्योंकि तिथियां बीत रही है। अब जरा दोनों हाथ जोड़कर सीधे बैठेंगे सब, क्योंकि हम तो उसी माह में हैं, उसी मास में हैं, उसी पक्ष में हैं, चैत्र माह शुक्ल पक्ष। आज तृतीया है, उधर तिथियां बदलने लगी, पक्ष बदलने लगे, तिथियां बदली, मास बदले, और वो तिथि आई जिसका सबको इंतजार था। बाबा कहते हैं 9 माह पूरे हुए, माता
कौशल्या को 10वां महाप्रारंभ हुआ। अपने इष्ट रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आपके समान तेज वाला बालक प्राप्त हो, और वो तिथि आ गई जिसको हम सभी का इंतजार है। नवमी तिथि, धरती को आनंद देने वाली तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मध्याह्न 11 बजे सब प्रार्थना करने लगे और सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। सबने पूछा भगवान कब प्रकट होंगे। इधर सब ध्यान में लग गए और 11:15 बज गए। ब्रह्मा जी ने चुटकी बजाई, सबको नींद आ गई, भगवान आने वाले हैं। सब विश्राम में चले गए, पहुंचे निज निज धाम, सबको नींद आ गई। केवल 2 लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए। बताइए कौन लोग जाग रहे हैं? एक तो सूर्य नारायण भगवान जाग रहे हैं क्योंकि उनके वंश में अवतार होने वाला है, और एक जाग रही है माता कौशल्या क्योंकि उनके गर्भ में भगवान का प्रकाश पुंज प्रकट होने वाला है। सब लगभग निद्रा में है। 11-12 बजे भोजन करके हर कोई सोता ही तो है दिन में, तो सबको निद्रा, सब विश्राम में चले गए। सूर्य समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, और अयोध्या की भूमि पर मध्याह्न 12 बजे माता कौशल्या के सामने साक्षात चतुर्भुजनाथ भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए रामलला सरकार की, श्री राम जय राम। जरा दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम। भय प्रकट, कलियां चटकने लगी, फूल महकने लगे, आसमान से फूलों की वर्षा प्रारंभ हो गई। सरयू के जल में कलकल प्रवाह उठने लगा। गौ माता खड़े खड़े थनों से दूध बहाने लगी, सरयू में से मणियां बाहर आने लगी। पूरे अयोध्या आज आनंदित हो गई। विचार करके देखिए, जब 22 जनवरी आज के समय में अयोध्या के अंदर केवल मंदिर बनता है तो पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है कि कब रामलला सरकार अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। तो 22 जनवरी का इंतजार हम सबने किया था, और 22 जनवरी केवल भारत के लिए नहीं, विदेश में भी टीवी खोलकर लोगों ने देखा कि कैसे भगवान विराजमान होते हैं। और जब विराजमान हुए तो सबने क्या देखा? भय प्रकट। आज के युग में अयोध्या में मंदिर बनता है तो राम जी का दर्शन करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विचार कीजिए, माता कौशल्या ने तो साक्षात उनको देखा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भूषण बनमाला नयन विशाला। स्वरूप कैसा है? शोभा सिंधु। माँ ने प्रार्थना की, कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति माता पुनि बोली सोमति डोली। अब मेरी प्रार्थना सुनिए। बहुत हो गया, 4 भुजा वाला रूप मैंने दर्शन कर लिया, लेकिन अब तजो तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जय गावई कब? चैत्रीय नवरात्रि में हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो दशरथ जी को दासियों ने जाकर सूचना दे दी, महाराज बधाई हो, आपके घर 4 सुंदर बालक जन्म लेकर आए हैं, पुत्र जन्म की बधाई हो। श्री राम